पूरा जायदाद बेच देंगे ना, तैयो 30 लाख रुपया 35 लाख रुपया मेरा नहीं होगा। जो गलती हम किए ही ना हो तो उसकी सजा हमें क्यों दी जाए? मैंने बलि का बकरा हम लोग क्यों बने? अभी बोलते हैं कि आओ अगर फिर से मजदूरी करके पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? झारखंड सरकार के एक फैसले से जहां आंदोलन कर रहे हैं जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों में खुशी है, वहीं झारखंड सरकार में ही कार्यरत जो सरकारी कर्मचारी है उन कर्मचारियों पर एक आफत गिर पड़ी है। सरकारी कर्मचारी देखिए कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को रद्द करने के बाद जो जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों का नियुक्ति हुआ था वो अभ्यर्थी अब सड़क पर आ गए हैं। सरकार के इस फैसले से अब देखिए कि उन पर काफी बड़ी विपत्ति आ गई है। जिस तरह से वो पिछले 8 से 9 महीने से वो कार्यरत थे, अब वो पूरी तरह से सड़कों पर आ गए हैं। एक फैसला लिया और वहीं दूसरी ओर जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा को रद्द करने के लिए जो अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे थे, उन आंदोलन करने वाले अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। वहीं दूसरी ओर जो देखा जाए तो इन अभ्यर्थियों का अब क्या कि सरकार के एक फैसले पर अभ्यर्थियों पर क्या कुछ गुजर रहा है। हम इनसे यार कहाँ से आए हैं? मैं गढ़वा के हूँ, मेरा नाम है आकाश कुमार। तो यही काम कर रहे थे? हाँ, यहीं पे काम कर रहा था, यहीं पे जॉब हुआ था। सचिवालय में ही थे? हाँ, सचिवालय में ही थे। बोलते हैं सब कि 30 लाख 35 लाख रुपया दे के हुआ है नौकरी। अरे मेरे पिताजी मजदूर हैं, मजदूरी करके मुझे पढ़ा है। पूरा जायदाद बेच देंगे ना, तैयो 30 लाख रुपया 35 लाख रुपया मेरा नहीं होगा। अब कहता है कि चलो सरकार बोल रही है कि कुछ साक्ष्य मिला है उसके आधार पर रद्द कर दिए। अरे साक्ष्य मिला है कहाँ से? एजेंसी से निकला है कि आयोग से निकला है? कहाँ से निकला है? एक भी एजेंसी वाला अभी तक बेबेल एजेंसी करके मैं हम लोग के एग्जाम लिए थे ना, एजेंसी का अभी तक एग्जाम बेबेल एजेंसी लिए? हाँ ना, उससे अभी तक वहाँ के एक भी एजेंसी का आदमी ने अभी तक नहीं पकड़ाया है, नहीं आयोग से जेएसएससी के ना एक भी कोई भी अधिकारी को न पकड़ाए हैं। कुछ हुआ नहीं है, बस साक्ष्य के आधार पे भीड़ तंत्र के देख करके लोकतंत्र को हरा दिया। बताया जाए, अब फिर से पापा बोल रहे हैं कि कमा के फिर से पढ़ाऊंगा। सोच रहे थे कि पिताजी को काम छुड़वाए, मजदूर है मेरे पिताजी। अच्छा, सोच रहे काम मजदूरी करके आप यहाँ पहुँचे? मेरे पिताजी मजदूर है, मजदूरी करा के मुझे पढ़ाए थे। अभी बोलते हैं कि आओ अगर फिर से मजदूरी करके पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, बात करते करते जो आंखें इनकी डबडबा गई है, आप समझ सकते हैं कि क्या इनके ऊपर बीत रहा होगा। पिछले 7 से 8 पूरा घर रो रहा है मेरा। दर्द आप समझ सकते हैं कि एक और जहां ये कार्यरत थे और अचानक फैसला आने के बाद ये सड़कों पर आ गए हैं। इनके परिवार वालों का क्या हालात होगा, क्या गुजर रहा होगा इनके ऊपर। आप कहाँ से आए? हम यही हैं, गिरिडीह जिला से हैं। गिरिडीह जिला में पोस्टेड वही थे? नहीं, यहाँ पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड थे। पुलिस मुख्यालय में। तो आप लोगों को भी यहाँ जाने दिया गया था आज? नहीं, क्योंकि यहाँ सारे लोग मैंने सांकेतिक विरोध के लिए आए हुए हैं, तो अभी अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अंदर जाने का कोशिश नहीं कर रहे हैं? प्रशासन अंदर जाने से मना कर रही है, तो हम लोग भी तो उसमें अब सहयोग कर इसके आगे क्या रहेगा? कानूनी आप लोग अपनाएंगे? रहे हैं। हाँ, मैंने सारे विकल्प पर काम किया जाएगा, जहाँ है कानूनी, जहाँ से विकल्प का बात है तो उस पर भी देखा जाएगा, उस पर भी आगे बढ़ा जाएगा। क्योंकि हम लोग कोर्ट के माध्यम से ही नियुक्त हुए थे और कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि एसआईटी 6 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट पेश करे और जिस पार्टिकुलर अभ्यर्थी के खिलाफ कोई संलिप्तता पाई जाती है उसको डिबार करे और उस पर कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन सरकार ने 6 महीने के अंदर मैंने रिपोर्ट सबमिट नहीं की कोर्ट में, केस चलता रहा और अचानक अभी कोचिंग माफियाओं द्वारा और राजनीतिक पार्टियों से जोड़ देना है, क्योंकि सारे कोचिंग माफियाओं का जो घर है सीजीएल से ही चल रहा है। यह वैकेंसी 2016 से लगातार मैंने विवादों में रही है, कभी रद्द हो रही है तो कभी विज्ञापन आ रहा है, फिर विज्ञापन वापस हो जा रहा है। तो इसी मैंने जो सीजीएल है इसी का सारा जो कोचिंग वाला है कोर्स लॉन्च कर रहा है और इसी को बेच के अपना गुजारा कर रहा है। और दिल्ली में जो सीजेपी का हुआ उसके रिगार्डिंग वो लोग बदला यहाँ से ले रहा है। यहाँ लगभग हम लोग 1900 समथिंग अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग लेटर मिला था, लगभग 2000 के आसपास,
उसमें से 800-900 ऐसे हैं जो लगभग मैंने दूसरे केंद्र से या फिर दूसरे राज्य से नौकरी छोड़ के आए हुए हैं। रिजाइन भी मारकर बहुत कोई आया है दूसरे जगह से। दूसरे जगह से नौकरी अगर आप छोड़ के आ रहे हैं तो उनके रिजाइन पास कोई रास्ता भी, कोई विकल्प भी नहीं बचा है। उस वाले नौकरी भी, पहले वाला नौकरी भी छूट गया और यह भी है। बिल्कुल उसके पास विकल्प नहीं बचा है। जो कुछ कुछ व्यक्ति टेक्निकल देख आए होंगे उसके पास विकल्प है, लेकिन है कि जो गलती हम किए ही ना हो तो उसकी सजा हमें क्यों दी जाए। मैंने बलि का बकरा हम लोग क्यों बने। सरकार लेकिन सरकार पूरी जो तरह है, से एक यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार की ही विफलता। अगर परीक्षा में गड़बड़ी कुछ होती ही नहीं तो ये नौबत ना तो जेपीएससी में आंदोलन, वहां जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन करने की जरूरत पड़ता, ना आप लोग सड़क पर आते। जी इसमें कह सकते हैं कि सरकार का कहीं ना कहीं तो चूक है, वरना फिर ऐसा नौबत ही नहीं आता। और जहाँ तक बात है जांच की, तो सरकार जांच करे। सरकार अपने विश्वसनीय एजेंसी से जांच करवाए, एक एक पार्टिकुलर का जांच करवा ले और जो दोषी पाया जाता है उसको बाहर करे। बनाया गया है अभी कोचिंग माफियाओं द्वारा कि अभी अगर सीआईडी यहाँ आके यहाँ से कंकड़ निकाल देना तो वो लोग बोलेगा कि ये कंकड़ भी सीजीएल से रिलेटेड है। देखिए, ये मानसिकता बन गई है कि सीजीएल को लेकर जिस तरह से मुद्दा तो उठा था 14वीं जेपीएससी को रद्द करने के लिए, लेकिन जिस तरह से आंदोलनरत जो छात्र अभ्यर्थी पहुंचते गए और यह सीजीएल तक पहुंच गया और आखिरकार सरकार का एक फैसला आया और इस फैसले में एक पक्ष खुशी मना रहा है तो वही दूसरी पक्ष को देखिए कि यहाँ सड़कों पर है, अपनी मांगों पर है कि हर कोई गलत नहीं हो सकता है। गलती जरूर किसी ने की होगी, लेकिन यहाँ हर किसी को उसी गलती का बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है और सरकार इस पर सोचे कि आखिर गलती किसने की है, पकड़ने की उससे जरूरत है।